हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका ब्लॉग और उषा में। इस ब्लॉग में मैं ले चल रही हूँ आपको अपने गांव। ये हम बैठे हैं सिटी बस में सतना के और आप देख रहे हैं सिटी बस का हाल। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। हाँ, आग तो लगी, लेकिन लोगों के गुस्से पे भाई, गुस्से पे, क्योंकि ये सिटी बस का छत चू रहा था, क्योंकि हो रही थी बारिश और बारिश के चक्कर में ये सिटी बस का छत चू रहा था। मतलब एक लेडी पैसेंजर वहाँ पे बैठी थी, उसके ऊपर ये पानी चू रहा था। फाइनली उठ के बेचारी खड़ी हो गई। ये है हाल हमारी सिटी बस। तो शाम को 6 बजे सतना से निकलने के बाद भारी मशक्क़त के बाद बारिश में भीगते भागते हुए हम पहुँचे मऊगंज। और ये मऊगंज से हमको जाना था अपने भाभी के घर, जो कि मऊगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। जो वहाँ पे एक भी ऑटो नहीं, और हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं 11 बजे रात में पैदल। देख रहे हैं आप, पैदल भाई, पैदल। और ये मेरे हस्बैंड मेरा बैग टांगे हुए। क्या बात है भाई, सुनसान सड़कों पे अकेले। और ये है सुबह का नज़ारा, जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मेरे भाई एंड बहन, यानी सारे भाई बहन इकट्ठे हुए हैं और सुबह का आनंद लेते हुए बारिश का। उसके बाद मैंने राखी बांधी अपने दोनों भाइयों को। वो है मेरे बड़े भैया, ये भी मेरे बड़े भैया हैं, बट वो बड़े हैं और ये छोटे, मतलब वो दोनों ही मेरे से बड़े हैं यार। तो ये मेरे छोटे भैया, मतलब मेरे बड़े भैया से छोटे भैया, बट मेरे से बड़े हैं। इनको मैं राखी बांध रही हूँ, बड़े भैया को मैं बांध चुकी हूँ। और अब आई है बारी मेरी भाभी जी की। तो ये देख रहे हैं मेरी भाभी जी, नई नवेली दुल्हन बनी। उन्हें ऑलरेडी दुपट्टा डाल रखा है, मैं क्या रुमाल उनके सर पे डालूँ। और ये मैंने उनको ऐसे ही राखी बांध दिया। हमारे यहाँ राखी में ज़्यादा ताम झाम नहीं करते, मतलब आरती उतारो, ये करो वो करो। भाई करना चाहिए, बट नहीं करवाते, तो मैं क्या करूँ। और ये मैंने भाभी को राखी बांधा, और राखी बांधने के बाद उनको मैंने ये मिठाई खिलाने की कोशिश की, बट उनको शर्म आ गई भाई, हद है यार। उसके बाद भाभी ने भिगोए थे दाल, और दाल को भिगोने के बाद सुबह सुबह उन्होंने पीस डाला। यानी सुबह 4 बजे उठ के भाई दाल उन्होंने रेडी कर दिया था नाश्ते के लिए। और मैं बना रही हूँ बड़ा, मतलब इसको बड़े बोलते हैं, बट हमारे गांव की भाषा में बड़ा बोलते हैं। ये बनता है, कौन सी दाल का बनता है भाई, उड़द की दाल का और चने की दाल का बनता है। उड़द की दाल, चने की दाल को रात में भिगो दिया जाता है एंड सुबह उसको पीसा जाता है, वो भी सिलबट्टे पे, मिक्सी पे नहीं, क्योंकि मिक्सी पे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सिलबट्टे पे पीसने के बाद इसमें मसाले ऐड होते हैं, एंड बाय गॉड इसका टेस्ट ना भाई गांव वाले ही जानते होंगे। इसको सूखा जो कढ़ाई से तल के निकालते हैं, सूखा चटनी अचार के साथ भी खा सकते हैं, बट हमारे यहाँ हल्दी नमक का पानी का घोल बनाया जाता है एंड उसमें इसको डुबो के खाया जाता है, मतलब भिगो के। और जब इसको पानी में डुबो दिया जाता है तो ये बन जाता है भिजौरा, यानी सूखा, सूखा नहीं, मतलब कढ़ाई से तल के जो निकलता है उसको बोलते हैं बारा, और जो पानी में डूब जाता है उसको बोलते हैं भिजौरा, क्योंकि वो भीग चुका होता है। भाई क्या नाम है। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे एक गंजी भर के मैंने बनाए, क्योंकि भाभी थी बिजी अपने समधी लोगों के स्वागत में। हाँ, मेरी भतीजी के सास ससुर आने वाले थे, तो भाभी उनके स्वागत में बिजी थी, तो मैंने बोला दीजिए मैं ही बनाती हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, नहीं एक आध बार और भी बना चुकी हूँ, लेकिन बनता नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर नहीं बनाती हूँ। अरे यार कौन पीसे सिलबट्टे में दाल, इसके चक्कर में मैं बड़ा कभी बनाती ही नहीं हूँ। तो मैंने बनाया, ट्राई किया, एंड ये आप देख रहे हैं गंजी भर का दाल जितना, वो सारा मैंने बनाया भाई, मैंने। उसके बाद ये सारे बैठे हुए हैं साले बहनों के साथ में, ये मेरी भतीजी है। एंड उसके बाद ये मेरी पूरी सिस्टर्स है, स्पेशली मेरी सोनू, मेरी सिस्टर भाई सीधी से आई थी, नहीं सीधी से नहीं आई थी, मतलब 15 किलोमीटर दूर गांव से, क्योंकि हम लोग थे मऊगंज में, हमारा गांव और अंदर पड़ता है, तो वहाँ से आई थी स्पेशली मेरे से मिलने। मैंने बुलाया था, मैंने बोला यार बहन आके मिल ले। वो आई मेरे से मिलने और बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि सारे फैमिली, मतलब क्या ही बोलूँ, मैं एक दिन के लिए गई थी, एक दिन में कितने ही मज़े कर लूँगी भाई, लेकिन जितना भी मज़े किए बहुत ही मज़ा आया। सारे भाई इकट्ठे हुए, बहन इकट्ठे हुए, मैंने राखी बांधी, सारी बहनों से मुलाकात तो हो गई, सबसे हंसी मजाक मस्ती फन, मतलब बहुत ही मज़ा आया इस बार तो, क्योंकि इस बार सारी बहनें मेरी इकट्ठी थी। हाँ, एक बहन मेरी नहीं थी भाई, क्योंकि वो राखी बांध के चली गई थी ससुराल, उसको टाइम नहीं था, एंड उससे मैं मिल भी नहीं पाती क्योंकि वो गांव में थी, मैं थी गांव से दूर। तो ये जितनी भी सिस्टर्स हैं हमारी फैमिली की, चाचा की, बड़े पापा की, हम सब लोग इकट्ठा हुए, बहुत मज़ा आया। ये मेरी भतीजी, हम लोग मैचिंग मैचिंग कपड़ा पहन रखे थे। एंड ये हैं सारे साले बहनों की कुछ पिक्चर्स हमने क्लिक के मेमोरी के। एंड लास्ट में आता है मेरा लड्डू गोपाल, यानी ये है मेरा नाती, मेरे भतीजे का बेटी, जो मतलब बेटी नहीं बेटा, जो कि 1 महीने का है भाई, अभी 1 महीने का है। कैसा लगा आपको ब्लॉग? थैंक्स टू